हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस के रिलेटेड। मियोसिस को हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस को पढ़ा था। तो मियोसिस क्या है? सबसे पहले, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इंश्योर्स द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। तो ये एक्चुअल में है क्या? द सेल डिवीजन which ensures the half number of chromosomes in daughter cells। यानी कि जो हमारा पेरेंट सेल से हमारे जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी? हाफ होगी। ठीक है। मियोसिस जो है इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, ये कब होती है? ये एनिमल्स के अंदर होती है गमीट फॉर्मेशन के दौरान। जब गमीट फॉर्मेशन होनी होती है, गमीट्स बनने होती है, स्पर्म्स और एग्स, और पौधों में ये स्पोर्स बनने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। स्पोर्स बनने के दौरान में ये इंश्योर होना होती है, क्योंकि स्पर्म ने एग के साथ मिलना होता है। तो फिर 23 क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल के 23 क्रोमोसोम से मिलते हैं, तो दोबारा फिर रीयूनियन हो जाता है 46 क्रोमोसोम्स का। मियोसिस जो है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, 2 स्टेप्स हैं इसके। एक मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 जो है ये एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन ये है। असल में जो हमारे क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है वो इस मियोसिस 1 के जरिए होती है। इसके बाद मियोसिस 2 होती है, जो जिससे हमारे 4 सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है। वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, जस्ट लाइक माइटोसिस। तो मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक क्या होती है? माइटोसिस के जरिए। उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी कि इन 2 डॉटर सेल्स के अंदर थी। तो हम मियोसिस में 1 सेल से चलते हैं और टोटल हमारे पास 4 सेल्स बन जाते हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो है ये एक्चुअल में होती कैसे है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम अब इसके स्टेप पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर लिया हुआ है उनको मैंने बताया था कि जो माइटोसिस का पहला स्टेप था वो था प्रोफेज। अब यहाँ मियोसिस में भी पहला स्टेप हमारे पास क्या है? प्रोफेज। इसको हम बोलेंगे प्रोफेज 1। एक्चुअल में मियोसिस में सीखने वाला यही स्टेप है, प्रोफेज 1, जो मियोसिस 1 का स्टेप है। हम मियोसिस 1 पढ़ने लगे हैं। ठीक है। तो प्रोफेज 1 जो है ये माइटोसिस से किस तरह डिफरेंट है? एक तो ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड फेज है, प्रोलॉन्ग्ड फेज है, प्रोलॉन्ग फेज है। इसके अंदर कुछ इस तरह के फिनोमिना होते हैं जिस तरह क्रॉसिंग ओवर है, जो कि हमें माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर नजर नहीं आते। ठीक है। तो प्रोफेज 1 के अंदर हम होगा क्या एक्चुअल में? यहाँ पे हमारा जो है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये क्रोमैटिन की सूरत में होता है न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए, और ये हमारी बाहर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्रोमैटिन है वो क्या करेगा? कंडेंस होगा। ठीक है। क्रोमैटिन स्टार्ट करेगा कंडेंस होना। ठीक है। और क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे जिस तरह के माइटोसिस के अंदर हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना है जो कि हमारे लिए जरूरी है, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। बाकी इंटरफेस में जिस तरह सेल डुप्लीकेट हो चुका था डीएनए, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था कि वो किस तरह हुआ है, वो इंटरफेस के दौरान हमारा हो चुका है। अब हमारा जो क्रोमैटिन है, ये मैं आपको इधर देखना, फर्ज करेंगे हमारे ये क्रोमैटिन था न्यूक्लियस के अंदर। पहले तो इंटरफेस के दौरान क्या हुआ, ये
डुप्लीकेट हुआ, ठीक है। प्रोफेज 1 के अंदर एक तो ये न्यूक्लियस का साइज एक्सपैंड कर जाएगा, न्यूक्लियस की बात हो रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस का साइज हमारे पास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा हमारा डीएनए पहले ही रेप्लिकेट कर चुका है इंटरफेस के दौरान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं जो अब विजिबल हमें नजर आ रहे हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम की शक्ल में हमें नजर आएंगे। ये जो स्टैंड्स हैं ये इस तरह क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करेंगे, और क्रोमोसोम्स की शक्ल में मैंने आपको बताया था कि हर स्टैंड अपने आप को डुप्लीकेट भी करता है, ठीक है। तो जो ये आप डायग्राम देख रहे होते हैं एक्चुअल में ये इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर इस तरह के 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास जो है वो होते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, हम हमारा जो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके स्ट्रक्चर जैसा सेम क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स ये जो क्रोमैटिन है ये डीएनए का एक लॉन्ग स्टैंड है, ठीक है। इसके ऊपर हमें पता है जीन्स लोकेट होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या है, ये इसी स्टैंड का कुछ एक खास हिस्सा होता है जो कोई एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है, जो किसी एक खास फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। फर्ज करें ये हमारा एक लॉन्ग डीएनए स्टैंड है यही वाला, उसमें से ये जो पोर्शन है फर्ज करें ये आप इतना सेगमेंट जो है ये किसी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए काम करता है। पार्टिकुलर ट्रेट के लिए काम करने से मुराद है फर्ज करिए आपकी हाइट जो है उसके रिलेटेड इसके अंदर कोडिंग हुई है, इस पोर्शन के अंदर आपके कलर के रिलेटेड कोडिंग हुई है। क्रोमोसोम्स क्या है, ये एक्चुअल में डीएनए ये है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड। तो इसके ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जीन्स, जो कि कोई खास काम करते हैं। अब हमारे अंदर हमारे फादर और मदर की तरफ से जो हमारे अंदर ये रीयूनियन हुई है क्रोमोसोम्स की, ऐसे पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के जो मसलन यहाँ पे जो जीन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक जीन है हाइट के लिए, दूसरा जो उसके साथ वाला क्रोमोसोम जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे उसमें भी यहाँ कौन सा जीन होगा, हाइट वाला। यहाँ कलर वाला होगा तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, कलर वाला जीन होगा हमारे पास, ठीक है। फर्ज करिए इंटेलिजेंस का जीन है यहाँ पे भी होगा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा और इनमें डीएनए की बेस पेयरिंग भी एक जैसी होगी, डीएनए बेस पेयरिंग और स्ट्रक्चर इनका सेम होगा, ठीक है। तो हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे, बिल्कुल इसमें भी इसी तरह अपीयर होंगे, लेकिन जो ये क्रोमोसोम्स होंगे ये अपीयर हमारे पास कैसे होंगे, ये ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है जो कि डुप्लीकेट किया हुआ है, इसके साथ हमारा जो दूसरा क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम इसके रेलिवेंट, ये उसके साथ उसके करीब आना शुरू होंगे। अभी ये यूनाइट अभी नहीं मैं कर रहा इसको, अभी आप इसको देखें, यानी ये इस तरह पेयर्स की सूरत में आपको नजर आएंगे, ठीक है, प्रोफेज में। अभी हम न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास क्रोमोसोम जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में हमें नजर आएंगे इस तरह, ठीक है। तो प्रोफेज में डिफरेंस क्या है, प्रोफेज 1 माइटोसिस के और मियोसिस के, इसमें इस तरह जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह ये सारे पेयर्स बनेंगे हमारे पास, जो डुप्लीकेट करके ना क्रोमोसोम के सारे पेयर्स होंगे वो हमारे पास बने होंगे। अब ये एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अब हमारा जो पहला स्टेप है प्रोफेज का, प्रोफेज एक लंबा फेज है, इसको समझने के लिए हमने इसको कुछ स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो स्टेजेस कौन सी हैं, वो स्टेजेस हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है, और हमें ये सारा क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। पहला है हमारे पास लेप्टोटीन, ठीक है, ये है जी लेप्टोटीन फेज, पहला फेज है लेप्टोटीन।
जिसको प्रोफेज की समझ आ गई ना, बाकी उसके लिए इजी है। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जो हम माइटोसिस में समझ चुके हैं, ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके से। लैक्टोटीन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक था, इसके जैसा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा था, ठीक है। ये एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर। क्या होते हैं? कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, और पास आते आते यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इससे अगला हमारा फेज है वो है जाइगोटी, ठीक। जाइगोटीन में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से ज्वाइन कर जाएंगे किसी ना किसी सर्टन पॉइंट पे। इस तरह ये क्या होंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे सर्टन पॉइंट्स के ऊपर। ये एक दूसरे के पास आए थे लैप्टोटीन में, और जाइगोटीन में क्या हुआ है, अब भला क्या हुआ है अली, आप बताओ। हाँ, ये एक दूसरे के पार्ट आए हैं, और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। ये मैं एक ही पॉइंट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सर्टेन पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये जो स्टेज हमारे पास बनी है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बाईवेलेंट। क्या बोलेंगे? बाईवेलेंट। बाई मतलब टू, टू होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन कर गए हैं सर्टेन पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कि साइनेप्सिस स्टार्ट हो गई है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। जब ये ज्वाइन करते हैं, इसको बाइवेलेंट भी बोलते हैं और टेट्रेड भी बोलते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की जबान बोले तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर हम क्रोमेटिड्स की जबान बोले तो ये 1, 2, 3 और 4 जो है ये क्या है, ये टेट्रा बोलते हैं 4 को। तो उससे हमारे पास ये क्या है, इसको हम टेट्रेड भी बोलते हैं। तो कोई यानी कि इनके नाम से परेशान नहीं होना। लैप्टोटीन जाइगोटीन क्या है, जाइगोटीन में क्या होता है, बस ये आपस में क्या करते हैं, सर्टेन पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट या हम टेट्रेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि मियोसिस को बिल्कुल यूनिक बनाता है माइटोसिस से, जो काम माइटोसिस में नहीं होता, वो स्टेप हमारे पास है फैकिटेन। फैकिटेन, ये जो हमारे पास स्टेप है ना फैकिटेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। फैकिटीन में अब होगा क्या, एक्चुअल में ये जो है ना, बच्चे अपने पेरेंट्स से उनकी कुछ शक्ल एक दूसरे से चेंज हो जाती है, ठीक है, कलर और सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस होंगी। फैकिटीन में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जो अभी हमने होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जोड़े थे, ये सर्टेन पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब ये क्या करेंगे, ये अपने जो सेगमेंट्स हैं, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके, ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे से, यहाँ पे भी आप अटैच कर दें इसको, ठीक है, तो ये जो अटैच है इससे, ठीक है, अब ये अपने सेगमेंट से एक दूसरे से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, जब ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, तो इनके जो जीन्स हैं और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, चेंज होंगे। तो इससे हमारे जो क्रोमोसोम है वो एक जैसे नहीं रहेंगे, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। उसके बाद जब ये अलहदा होंगे, डॉटर सेल्स के अंदर जाएंगे, आगे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा होंगे, जब आगे मियोसिस कंप्लीट होगी तो जो एंड पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे वो इसकी वजह से एक जैसे नहीं होते, जिससे हमारे अंदर क्या आती है, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। ये एक्चुअल में इस तरह हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन ये आपको इस तरह के नजर आएंगे। ये जो क्रोमोसोम का हमारा पार्ट था, इस वाले में इसका पोर्शन जा चुका है, ओके, और जो हमारा ये है दूसरे वाला, ठीक है, इस वाले में क्या हो चुका है,
क्या हो चुका है जी इस वाले में, अली बताओ। हाँ जी, ये पोर्शन इसके अंदर जा चुका है, ठीक है। ठीक है, ये काम हो चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है ना, क्रॉस हो चुका है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं क्रॉस ओवर हो चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर की सिंपल डेफिनेशन फिर क्या है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ के खुद से आपने लिखना है क्या है, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स या एक्सचेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स इन मियोसिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ये काम माइटोसिस में हुआ था? नहीं हुआ। ये काम किसके अंदर हुआ है, मियोसिस के अंदर हुआ। मियोसिस के अंदर हुआ है, ये पार्ट्स एक्सचेंज हो गए। अभी भी ये किसी ना किसी, अब जो अगला पार्ट होगा डिप्लोटीन, अगली जो स्टेज होगी हमारे पास डिप्लोटीन, उसमें ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा पॉइंट रह जाएगा जहां पे ये एक दूसरे से अटैच होंगे, ठीक है ना। वो डिप्लोटीन के बाद डायाकिनेसिस स्टेज है, ठीक है। वो बस इसको आपको समझाने के लिए उन्होंने नाम दिए हुए हैं। अब ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, लेकिन ये रिपेल और कंडेंसेशन क्रोमोसोम की जो है ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी और ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आधा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोफेज 1 हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा ये जो है ये माइटोसिस से कितना लंबा फेज था, इसके अंदर कितने प्रोसेसेस हुए हैं जो माइटोसिस में नहीं हुए थे। अब जो हमारे पास अगला स्टेज है वो है मेटाफेज 1। अब जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर लिया हुआ है माइटोसिस का या यहाँ पे एकेडमी में उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको हम मेटाफेज 1 बोलेंगे। उसमें क्या था, अब इसी तरह हम पेयर्स बना लेते हैं इसके, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पेयर्स बने हुए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। मैं सारे पेयर तो नहीं अब बनाऊंगा, ठीक है। कितने पेयर बनाएंगे हम, 2 से, चलो 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल को लेके हम अब चलते जाएंगे आगे, ठीक है। ठीक है, ये हम जो है इसको लेके चलते हैं। अब हम अगर देखें तो हमारा ये जो पोर्शन है इसमें ये इसका है, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसका है, यहाँ पे भी इसी तरह ये जो पार्ट्स हमारे एक्सचेंज हुए हुए हैं। और इसी तरह इसमें कौन सा है अली, दूसरे वाले का, इसका कुछ पार्ट है। ये कलर से हमें काफ़ी मदद मिल रही है, ठीक है, इसको समझने में। ठीक हो गया बच्चे। अब ये ना यहाँ पे किसी एक खास पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको आप समझ लोगे ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी अब ये बने हुए नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरह जो है ना इनको जोड़ लो आप, ठीक है, किसी ना किसी एक खास पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगी, ये पहले तो इसकी कुछ पार्ट से फ्रेगमेंटेशन होगी, ये क्या होगी, टूटना शुरू होगी, ठीक है, मेटाफेज 1 में। और मेटाफेज 1 के कंप्लीट स्टार्ट में ही ये सारी क्या हो जाएगी, गायब, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो हमें अगर इसको अभी देखें, ठीक है, खत्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बाहर तो एक मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोल है वो भी डुप्लीकेट कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के इस तरह पेयर्स अपने आप को इस इक्वेटोरियल रीजन में क्या करेंगे, अलाइन कर लेंगे। जिस तरह मैंने माइटोसिस बताया था ना, मेटाफेज प्लेट बनी है, यहाँ पे भी एक इस तरह की क्या बनेगी, प्लेट बनेगी। यहाँ से वही एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे जो मैंने आपको बताया था, अब ये निकलते हैं। और यहाँ पे ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल अब तो सेम है माइटोसिस के जरिए। थोड़ा सा एक डिफरेंस है मेटाफेज 1 में और जो माइटोसिस का और मियोसिस का, वो आप मुझे खुद देख के बताएंगे। अब ये देखो, अब यहाँ पे कैनेटोकोर फाइबर्स किससे जुड़ते हैं, ये जो क्रोमोसोम का रीजन था कैनेटोकोर यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है, ओके, समझ आ रही, ठीक है। अब ये देखो,
वहां पे क्या था माइटोसिस में हमारे पास ये पेयर नहीं थे। ये जो हमारा ये धागा था, ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर था, ये यहाँ पे जाके जो इससे लगता था वही इधर से लगता था। एक कैनेटोकोर को 2 स्पिंडल फाइबर लगते थे, जबकि यहाँ पे क्या है, एक कैनेटोकोर को सिर्फ एक ही जो है वो लगेगा। एक कैनेटोकोर को सिर्फ एक तरफ से ही उसको वो मिलेगा स्पिंडल फाइबर। अब ये मेटाफेज 1 हमारा हो चुका है, उसके अंदर क्या है, ये मेटाफेज प्लेट बन चुकी है, ये इक्वेटोरियल रीजन में क्रोमोसोम अलाइन हो चुके हैं, ये सारा काम हो चुका है। अब हमारे पास कौन सी स्टेज है, एनाफेज। एनाफेज 1 इसको हम बोल देंगे। एनाफेज 1 में क्या हुआ था, माइटोसिस में डिवीजन कैसे हुई थी, जो हमारे पोलर माइटोट्यूब्यूल्स हैं ये ढीले हो गए थे, ठीक है, ये क्या हो गए थे, ये स्टार्ट लूजिंग होना शुरू हो गए थे, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है ना। और ये वाले जो थे ये रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ इसको कंट्रैक्ट करने लग गए थे, ये इस साइड को, ये इस साइड को। अब क्या होगा कि ये इधर से इसको खींचेंगे और ये इधर से इसको क्या करेंगे, ढीलापन देंगे।